तो जैसा कि आप सबको पता है, आज से हम एंशियंट हिस्ट्री के 30 ईयर्स पीवाईक्यूज़ के सीरीज़ में टॉपिक हमारा आज से शुरू हो रहा है मौर्यन अम्पायर, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, सुंगा, कनावा, छेदी, सातवाहनास, साकाज, पार्शियन और कुषाण। ये टॉपिक हमारा आज से ये सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। ठीक है। इसके पहले कि हम शुरू करें, कल मैंने डिस्कस किया था कि जो लास्ट क्वेश्चन हमारा बच रहा था अब किस में, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में, उसको हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका था कि इंडियन स्तूपा जो थे उसके बारे में 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, हमारे इंडियन स्तूपा, बुद्धिस्ट स्तूपा जो है, उनके बारे में इन चारों में से कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा सही नहीं, कौन सा गलत है, तो ये हमको बताना था। ठीक है, तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, दे वर लोकेटेड क्लोज टू ट्रेड रूट्स। ये गलत ऑप्शन है आपका। ठीक है, बाकी तीनों आपके सही हैं। आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अशोका वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग मैनी स्टूपाज ऑल ओवर नॉर्दर्न इंडिया and the other territories under the Mauryan dynasty in areas now known as नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफ़गानिस्तान। ठीक है, तब मौर्यन डायनेस्टी उनके जितनी भी टेरिटरीज थी उनमें अब जो है नेपाल भी है। अब के समय में वो नेपाल है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान है। अशोका ऑल्सो बिल्ट स्टूपाज इन रीजन्स वेयर द पीपल माइट हैव डिफ़िकल्टी रीचिंग दी स्टूपाज दैट कंटेन द बुद्धास एसेस। ठीक है, आज भी उस स्टूपा के मतलब उस जगह पे जहाँ पे कुछ स्तूपा ऐसे भी हैं जहाँ लोग पहुँच नहीं पाते हैं, जहाँ पे बुद्ध जी का उनकी मतलब राख पड़ी हुई है, उनकी एशेस हैं वहाँ पे। स्टूपाज वर ऑल्सो बिल्ट इन दी रूरल एरियाज़। ठीक है, रूरल एरियाज़ में भी बने हैं। ठीक है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं मौर्यन अम्पायर। ठीक है, और मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, एंड इसके पहले कि हम शुरू करें, हमारा जितने भी टॉपिक हो चुका है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। स्टोन एज हो चुका है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो चुका है हमारा, और वैदिक पीरियड, और यही हमारा जस्ट कल का लास्ट वीडियो था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, जो कि आपका एक रिलीजियस मूवमेंट था। आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। ठीक है, आज से मौर्यन पीरियड यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर द मगध आफ्टर नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के बाद मगध पे कौन सी डायनेस्टी रूल की थी या टेक ओवर किया था, तो ऑप्शन मौर्य हो जाएगा। ऑफ कोर्स मौर्य है। मौर्य डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर नंदा डायनेस्टी। चंद्रगुप्त डिस्ट्रॉयड दी नंदा डायनेस्टी। ठीक है, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था नंदा डायनेस्टी को अराउंड 321 BC एंड बिकेम द फर्स्ट किंग ऑफ द ग्रेट मौर्यन अम्पायर। ठीक है, और वो पहले राजा बने थे, पहले किंग बने थे ग्रेट मौर्यन अम्पायर के। कौन? चंद्रगुप्त। आपको याद रखना है पहले किंग कौन है मौर्यन अम्पायर के, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है। ठीक है, देखिए यहाँ इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर और आपका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, धुरंधर मूवी में एक डायलॉग है कि डायलॉग क्या है कि नज़र और सब्र दोनों तेज़ होने चाहिए। ठीक है, तो सब्र के साथ आपकी नज़र बहुत तेज़ होनी चाहिए। ठीक है, नज़र रखो सिर्फ क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन पे, और सब्र रखो। सब्र किस में? कंसिस्टेंसी में सब्र रखो। ठीक है, तो चलते हैं। फाउंडेड बाई द गुप्ता एम्पायर वॉज एन एंशियंट इंडियन एम्पायर फाउंडेड बाई श्री गुप्ता। ठीक है, पहले राजा तो चंद्रगुप्त थे, लेकिन फाउंडेड कौन फाउंड किया था? तो श्री गुप्त ने फाउंड किया था। द एम्पायर एग्जिस्टेड एट इट्स जेनिथ। जेनिथ मतलब हाइट होता है उनकी, मतलब सबसे ऊंचाई पे तब एम्पायर था। फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 320 से लेके 550 पे पीक पे इनकी मतलब डायनेस्टी थी। एंड कवर्ड मच ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, कुशानाज रूल्ड ओवर इंडिया फ्रॉम 2nd century BC to 3rd century AD. The Shunga Empire was an ancient Indian dynasty from Magad that controlled vast areas of the Indian subcontinent from around
187 to 78 BCE। ठीक है। मौर्य डायनेस्टी के पहले राजा चंद्रगुप्त थे। ठीक है। और गुप्ता एम्पायर के फाउंडर श्रीगुप्त थे। ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना बस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नाम से ही पता चल जा रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। इंडियन एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, फादर ऑफ बिंदुसार एंड ग्रैंड फादर ऑफ अशोका। देखो यहाँ से कितनी जानकारी मिल रही है। ठीक है, बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, और ग्रैंड फादर थे किसके, अशोका थे। ठीक है, ग्रैंड फादर अशोका के थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। लिव्ड फ्रॉम 342 टू 298 BC एंड वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ही रूल्ड फ्रॉम 322 टू 298 BCE। ठीक है। विष्णुगुप्ता वॉज वन ऑफ द लेसर नोन किंग्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, सबसे कम जाने माने में से लोग, राजाओं में से एक थे विष्णुगुप्ता। ही इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी द लास्ट रिकग्नाइज्ड किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे लास्ट किंग के रूप में ये जाने जाते थे। ही रीन लास्टेड 10 ईयर्स। ठीक है, फ्रॉम 540 टू 550 CE। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ मौर्यन हिस्ट्री इज़। जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स हमें पता चलता है मौर्यन हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, वो कहाँ से, तो ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा है, आप सबको मालूम है, कौटिल्य। कौटिल्य कौन है, सबको मालूम है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप सभी लोग एक बार। कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताओ, कौटिल्य हम किसको बोलते हैं। कौटिल्य मतलब चाणक्य। ठीक है, चाणक्य ने ही लिखा था अर्थशास्त्र, उनकी टेक्स्ट बुक मतलब उनका बुक है। ठीक है, कौटिल्यास अर्थशास्त्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द नॉलेज ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। चाणक्य और कौटिल्य द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त थ्रोज ए फ्लड ऑफ लाइट upon the contemporary social, political, and economic conditions of the country at that time. All right. It's also gave a wealth of information regarding duties of the king, his foreign policy, and organization of his spies. ठीक है, तो कितने सूझबूझ के साथ ये मिनिस्ट्री करते थे, ये मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त में अंपायर के। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। फिर से देखो, सीधी बात है, सी ऑप्शन हो जाएगा, कौटिल्य। ठीक है। मेगास्थनीज रोट इंडिका। इंडिका को किसने लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, किसने लिखा है, कौन लिखा है, कौन सी बुक ने, कौन सी बुक को। इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा है एंड द ऑथर ऑफ मुद्र राक्षस वॉज विशाख दत्त। ठीक है, मुद्रा राक्षस के बारे में विशाख दत्त लिखे हैं। ठीक है, ये भी मुद्रा राक्षस भी एक किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो आए थे, किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो कौन से, किनके समय में आए थे, तो ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य सेटअप द मौर्यन एम्पायर फॉलोइंग अलेक्जेंडर्स रिट्रीट। ठीक है, देर इज एविडेंस टू शो दैट चंद्रगुप्त वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द मेंटोर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मेंटोर उनके कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के, तो सभी लोग बताओ। बी, चाणक्य थे, कौटिल्य थे। चाणक्य वॉज द मेंटोर या गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इन एंशियंट इंडिया। ऑल राइट। डिफरेंट लेसन्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड वॉर वर टॉट टू चंद्रगुप्त बाई चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य established Mauryan Empire by defeating Dhanananda of Nanda dynasty. All right. Next question है seventh. During the reign of Chandragupta Maurya, Patliputra was administered by a board consisting of the members numbered. ठीक है, तो कितने नंबर बोर्ड में थे। ठीक है, पाटलिपुत्र में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो बोर्ड था, उनके एडमिनिस्ट्रेट के लिए कितने मेंबर्स हुआ करते थे,
चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, तो बी 30। चंद्रगुप्त द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज नॉट ओनली द ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। ही सेट अप ए साउंड एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज वास्ट एम्पायर। ऑलराइट, देयर वाज अ म्यूनिसिपल कम्युनिटी थी 30 मेंबर की, टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द सिटी। ठीक है, शहर में जितने भी जो भी अफेयर्स होते थे, जो भी काम वगैरह, जो भी मीटिंग्स या फिर जो भी हो, जितने भी काम होते हैं वो सारे, दे लुक्ड आफ्टर पब्लिक बिल्डिंग्स, वाटर सप्लाई, ठीक है, सैनिटेशन, रोड्स, gardens, hospitals, schools, temples and other works of public utility. All right. Eighth question है, who was Ashoka's contemporary king of Ceylon? ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा देवनाम पियतिस्सा। ठीक है, देवनाम पियतिस्सा। अशोका मेंटेन्ड क्लोज रिलेशंस विद टिस्सा। ऑल राइट, द रूलर ऑफ सिलोन, सिलोन एक जगह है। देवनाम पियतिस्सा was the second son of Mutashiva. ठीक है, he was a friend of Ashoka even before he became king. ठीक है, अशोका के राजा बनने से पहले वो आपस में मित्र थे। ठीक है, मस्ट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये पहले आप में से बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा। ठीक है, इसको मार्क करते जाना, ठीक है, या फिर याद करते जाना, या फिर 4-5 बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर समाप कैन बी आइडेंटिफाइड विद। तो जौगाड़, या तो जुगाड़ बोल लो, इसी से याद रख लो, या तो जुगाड़ से याद रख लो। ठीक है, कीवर्ड्स आपकी नज़र और सबर दोनों चीज़ नज़र याद रखो। जुगाड़, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर समापा से याद रख लेना। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर समापा इतना ही याद रख लो, किससे आइडेंटिफाई हुआ है? जुगाड़ से। ठीक है, जौगाड़ा। समाप मॉडर्न डे जुगाड़, ठीक है, वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द मौर्यन एम्पायर आफ्टर द कलिंगा कॉन्कर्ड बाई अशोका। ऑलराइट, 10th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट एम्पायर टू स्ट्रेच फ्रॉम सी टू सी फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू अरेबियन सी। ठीक है, कौन इनमें से कौन सा एम्पायर था या राजा थे जिन्होंने अपना बे ऑफ बंगाल से लेके अरेबियन सी तक अपना एम्पायर स्ट्रेच किया था, यानी कि फैलाया था। ठीक है, तो बी हो जाएगा मौर्य। द मौर्यन एम्पायर बिकेम द फर्स्ट टू स्ट्रेच फ्रॉम सी टू सी। ठीक है, फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू अरेबियन सी। ठीक है, सी टू सी, समुद्र से समुद्र तक। ठीक है, इस पार से उस पार तक। मोर प्रोबेबली इट वाज, मतलब ईस्ट से, बे ऑफ बंगाल ईस्ट से लेके वेस्ट तक। ठीक है, मोर प्रोबेबली इट वाज इंटेंडेड टू इनग्रोस द लुक्रेटिव मैरीटाइम ट्रेड इन टिम्बर्स, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, जेम्स एंड प्रीशियस मेटल्स बिटवीन द पोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड द पर्शियन गल्फ्स। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा हो सकता है कि बता रहे हैं इसमें कि टिम्बर्स, जो मैरीटाइम ट्रेड पोर्ट्स हुए करते थे। ठीक है, पर्शियन गल्फ़ उस वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर जो इधर के कंट्रीज़ थे वहाँ से ट्रेड करते थे, टेक्सटाइल्स या फिर स्पाइसेस, जेम्स, प्रीशियस मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रिप्शंस अशोका डिक्लेयर्ड सम कंसेशंस इन टैक्सेस। तो ऑप्शन नंबर लुम्बिनी पिलर एडिक्ट। ठीक है, लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शंस, किंग अशोका विजिटेड लुम्बिनी एंड वर्शिप्ड द बुद्धा। ठीक है, द सेज ऑफ साक्यांस वर बॉर्न देयर, ही सेट अप ए पिलर एंड द विलेज ऑफ लुम्बिनी was exempted from tax and required to pay only 1/8 of the produce because the Lord was born there. ठीक है, क्योंकि लॉर्ड, मतलब लॉर्ड बुद्धा वहाँ पे जन्म लिए थे, तो इसीलिए सब लोग एक रिक्वायर्ड पे टैक्स पे करते थे, जो कि 1/8 प्रोड्यूस था, जो भी प्रोड्यूस होता था उसका 1/8 वो देते थे। ठीक है, द माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ द एम्परर अशोका एट सासाराम is located about 2 kilometers east of the famous mausoleum of Sher Shah Suri. ठीक है, the inscription, which is now almost invisible, was engraved on the elongated stone under a very small rock shelter. ठीक है,
Babru inscription, it is located at Bairat in Rajasthan and deals with Ashoka's conversion to बुद्धिज़्म। ठीक है, बाबरू इंस्क्रिप्शन याद रखना, पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉक एडिक्ट 12 प्रमोशन टू रिलीजन ऑफ डिफरेंट फेथ्स, चेंज ऑफ हार्ट आफ्टर कलिंगा वार। ठीक है, इसमें ही बताया गया है कि फेथ जो डिफरेंट चेंजेस होते हैं, चेंज ऑफ हार्ट होता है कलिंगा वॉर के बाद जो अशोका का हुआ था। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका। ठीक है, अशोका के समय में, अशोका के राज में सौराष्ट्र के गवर्नर कौन थे। ठीक है, तुषारफा, सुविशाखा, पुष्यगुप्त, राधागुप्त, आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, तो ये था आपके मौर्यन एम्पायर के आज के कुछ क्वेश्चंस। कल हम फिर से देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करो, शेयर करो अपने सभी भाइयों बहनों में, फैमिलीज़ में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करो ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आती रहे एंशियंट हिस्ट्री के सभी 30 ईयर्स PYQ सीरीज़ के। ऑलराइट, और प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल भी आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से PDF भी आप फ्री में मैं ड्रॉप करता रहता हूँ टेलीग्राम पे, आप फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।